भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशी ज्ञान सागर में। प्रिय श्रोतागण, आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे आषाढ़ अमावस्या की व्रत कथा। आषाढ़ अमावस्या को हलहारणी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। हर माह के कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि जो कि अमावस्या तिथि होती है और हर अमावस्या तिथि का अपना विशेष महत्व होता है। इसी प्रकार से आषाढ़ अमावस्या तिथि का अपना विशेष महत्व है। इसे हलहारणी अमावस्या कहा जाता है और इस दिन हल का पूजन भी किया जाता है। किसानों के लिए यह बड़ा ही उत्तम दिन माना जाता है। किसान इस दिन भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मेरे खेतों में अन्न की कोई कमी न हो, जिससे हम अपना जीवन यापन खुशी खुशी व्यतीत कर सके और भगवान हमारे सभी इच्छाओं को पूर्ण करे। इस प्रकार किसानों के लिए आषाढ़ अमावस्या तिथि का बड़ा ही महत्व होता है। अमावस्या तिथि के दिन गंगा स्नान करने का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। इस दिन गंगा आदि में स्नान करना चाहिए। अगर आप इस दिन गंगा जी में स्नान नहीं कर पाते हैं तो घर के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर जरूर स्नान करें। शुद्ध वस्त्र धारण करके जो भी व्रत को रखते हैं उन्हें व्रत रखना चाहिए। स्नान आदि के बाद सूर्य देव को अर्घ्य अवश्य प्रदान करना चाहिए। अमावस्या तिथि के दिन अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि करना चाहिए। इससे पितर प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो अब आइए सुनते हैं आषाढ़ अमावस्या की व्रत कथा। कथा को पूरी श्रद्धा और प्रसन्नचित्त मन से पूरा अवश्य सुनिएगा। प्राचीन समय की बात है। किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। वह शिष्टाचार से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनके घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, परंतु उन्हें एक दुख था और दुख यह था कि उनकी कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वह बहुत दुखी रहते थे। एक दिन ब्राह्मण ने वन में जाकर तपस्या करने का निश्चय किया और ब्राह्मणी से कहा, मैं तपस्या करने के लिए वन में जा रहा हूँ। तपस्या समाप्त होने पर मैं वापस आ जाऊँगा। ऐसा कहकर वह वन की ओर चला गया। घने वन में जाकर वह कठोर तप करने लगा। कई वर्षों तक तप करने के बाद उसके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और उसने अपना जीवन समाप्त करने की ठान ली। ऐसा सोचकर वो मरने को तैयार हो गया। उसी समय उसके समक्ष तेज प्रकाश से सुख अमावस्या देवी प्रकट हो गई और बोली, हे ब्राह्मण, तुम्हारे 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं लिखी है, परंतु मैं तुम्हें 2 कन्याओं का वरदान देती हूँ। यह सुनकर ब्राह्मण उनके आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और उसके आंखों से अश्रु धारा बहने लगे। अब सुख अमावस्या माता आगे बोली, दोनों कन्याओं में से तुम एक का नाम अमावस्या रखना और दूसरी का नाम पूर्णिमा। अपनी पत्नी से कहना वह हर अमावस्या का व्रत करे और 1 कटोरी चावल भरकर दान करे। 1 साल तक तुम्हें ऐसा हर अमावस्या पर करना है। ऐसा कहकर देवी सुख अमावस्या अंतर ध्यान हो गई। सुख अमावस्या की बात सुनकर ब्राह्मण वापस अपने घर आ गया और अपनी पत्नी को उसने सारी बात बता दी। फिर अमावस्या आने पर दोनों पति पत्नी ने व्रत किया। कुछ समय बाद उनके घर में 2 कन्याएं उत्पन्न हुई। ब्राह्मण ने एक कन्या का नाम अमावस्या रखा और दूसरी कन्या का नाम पूर्णिमा रखा। जब वे कन्याएं बड़ी हो गई तो उनका विवाह हुआ। बड़ी बहन अमावस्या धार्मिक विचारों वाली थी। छोटी बहन पूर्णिमा भगवान में विश्वास नहीं रखती थी। बड़ी बहन के घर सुख समृद्धि का भंडार था। उसे संतान रत्न भी प्राप्त था, परंतु छोटी बहन पूनम के घर दुख और दरिद्रता का
कोई अंत नहीं था, उसे कोई संतान भी नहीं थी। जब बड़ी बहन को छोटी बहन की दरिद्रता का पता चला तो वे अपनी छोटी बहन के घर गई और उससे कहने लगी, पूनम, तुम सुख अमावस्या का व्रत करो और पूजा कर उपवास करो। 1 साल तक 1 कटोरी चावल दान करो। ऐसा करने से तुम्हारे घर में सुख समृद्धि का वास होगा। पूनम ने बहन के कहे अनुसार हर अमावस्या का व्रत करा और 1 कटोरी भर चावल हर अमावस्या पर दान करा। देखते ही देखते पूनम के घर भी धन्य धान और सुख समृद्धि के भंडार लग गए। इस प्रकार जो भी व्यक्ति सुख अमावस्या का व्रत विधि पूर्वक करता है और अन्य दान करता है, उसके घर में सुख समृद्धि के भंडार लगे रहते हैं। तो प्रेम से बोलिए अमावस्या माता की जय। प्रिय श्रोतागण, अमावस्या की तिथि पर अमावस्या माता की कथा सुनी जाती है। तो आइए और अब आप सुनिए अमावस्या माता की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में सास और बहू अकेले रहती थे और उनका बेटा विदेश कमाने के लिए गया हुआ था। सास और बहू बहुत प्रेम से रहते थे। दोनों एक दूसरे की देखभाल भी करते थे। एक दिन बहू ने खाना नहीं खाया। तब सास बहू से पूछने लगी कि बेटा, आज तुमने खाना क्यों नहीं खाया? तब बहू कहने लगी कि सासू माँ, आज मेरा अमावस्या माता का व्रत है, इसलिए मैंने खाना नहीं खाया। तब सास ने कहा कि बहू, ये व्रत क्या होता है और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है, यह मुझे भी समझाओ। तब बहू कहने लगी कि सासू माँ, अमावस्या माता का व्रत करने से बहुत पुण्य मिलता है। घर में अन्न धन बना रहता है, सुख शांति बनी रहती है और अटल सुहाग मिलता है, पुत्र की प्राप्ति होती है। इसी तरह से 3 पनौती अमावस्या माता का व्रत भी रखा जाता है। इस व्रत में हर वर्ष अलग अलग खाना खाया जाता है और विष्णु भगवान के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया जाता है या फिर किसी ब्राह्मण को दान दक्षिणा दी जाती है। इस व्रत में पहले साल शक्कर, घी और चावल से बना खाना खाया जाता है। पहले साल व्रत पूर्ण होने के बाद 1.25 किलो चावल और 1 कटोरी घी और 1 कटोरी शक्कर का दान किसी ब्राह्मण को दान दिया जाता है। दूसरे साल जो घी और शक्कर से बना खाना खाया जाता है। इस तरह जब दूसरे साल का व्रत पूर्ण हो जाए तब 1.25 किलो जौ, 1 कटोरी घी, 1 कटोरी शक्कर किसी मंदिर में चढ़ाया जाता है या किसी ब्राह्मण को दान में दिया जाता है। तीसरे साल गुड़, घी और तेल से बने व्यंजन खाए जाते हैं। जब तीसरे साल व्रत पूर्ण हो जाए तब आधा किलो तिल, गुड़ और 1 कटोरी घी किसी मंदिर में चढ़ाया जाता है या ब्राह्मण को दान में दिया जाता है। इसे ही सासू माँ 3 पनौती अमावस्या का व्रत कहा जाता है। फिर बहू बताने लगी, माँ जी, इस व्रत का संकल्प लेने के बाद इसे पूरा करना जरूरी होता है। अगर पूरा नहीं किया जाए तो घर में झगड़ा और अशांति बनी रहती है। तब सासू माँ कहने लगी, बहू, अब मेरी तो उम्र हो गई है, लेकिन तुम यह व्रत जरूर करना। और तब बहू यह व्रत करना प्रारंभ किया। एक दिन बहू ने किसी के कहने पर गेहूं से बनी रोटी खा ली, जिससे अमावस्या माता नाराज हो गई। सास और बहू जो दोनों एक दूसरे का ख्याल रखती थी, सास बहू से प्यार करती थी, अब उन दोनों में झगड़े होने लगे। यह देख गांव वाले भी हैरान हो गए कि इनके घर में यह सब क्या हो रहा है। सास अपनी बहू से कहने लगी, जब से तुम हमारे घर में बहू बनकर आई हो तब से हमारे घर की लक्ष्मी चली गई है। तुम हमारे लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं हो। तब बहू ने कहा कि माँ जी, आपके घर की लक्ष्मी चली गई है तो मुझे बताओ कि कहाँ मिलेगी, मैं लक्ष्मी को लेकर आऊंगी। तब सासू माँ कहने लगी कि बहू, लक्ष्मी तुम्हें समुद्र के बीच में भगवान विष्णु के पैर दबाते हुए मिलेंगी। यह सुनकर बहू ये कहकर चली जाती है कि माँ जी,
अब तो मैं लक्ष्मी जी को लेकर ही आऊंगी, नहीं तो मैं इस घर में पैर नहीं रखूंगी। ऐसा कहकर बहू लक्ष्मी की खोज में चली गई। जब बहू लक्ष्मी की खोज के लिए निकली तब उसे बीच रास्ते में गाय मिली। गाय बहू से पूछने लगी कि आप कहाँ जा रहे हैं। तब बहू कहने लगी, गाय माता, मेरी सास कहती है कि मेरे आने से उनके घर में अन्न धन की कमी हो गई है और उनके घर की लक्ष्मी चली गई है, तो मैं लक्ष्मी को लेने जा रही हूँ। तब गाय माता कहने लगी कि बेटी, अगर तुम जा ही रही हो तो भगवान से मेरे बारे में भी पूछ लेना। बहू कहने लगी कि ठीक है गाय माता, मैं आपके बारे में भी पूछ लूँगी। तब गाय माता कहने लगी कि जब मेरा बछड़ा होता है तब वह मर जाता है, जिंदा नहीं रहता। तुम लक्ष्मी जी से पूछ लेना कि आखिरकार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जिसकी सज़ा मुझे मिल रही है। तब बहू कहने लगी, गाय माता, मैं आपके बारे में ज़रूर पूछ लूँगी। ऐसा कहकर बहू आगे बढ़ गई। जब आगे बढ़ी तब रास्ते में उसे घोड़ी मिली जिसके गले में घंटी बंधी हुई थी। घोड़ी ने कहा, बेटी, तुम मेरे दुखों का निवारण लक्ष्मी जी से पूछ लेना। बहू कहने लगी, मैं ज़रूर पूछ लूँगी। ऐसा कहकर बहू आगे बढ़ गई। आगे जाते ही बहू को एक अंधा और बहरा बुजुर्ग मिला। उसने भी बहू से अपनी समस्या के निवारण के लिए पूछने को कह दिया। तब बहू उसकी समस्या भी भगवान से पूछने को कहकर आगे बढ़ गई। आगे जाते ही बहू को एक बूढ़ी औरत मिली जो कि हाथ और पैर से अपाहिज थी। उसने भी बहू से कहा कि बेटी, तुम जब भगवान से मिलो तो उनसे पूछना कि आखिरकार मैं अपाहिज क्यों हुई, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए थे। तब बहू उसकी समस्या पूछने के लिए तैयार हो गई और फिर आगे बढ़ गई। आगे जाते जाते बहू बहुत थक गई और एक आम के पेड़ के नीचे बैठ गई। आम का पेड़ बड़ा खुश होकर बहू से पूछने लगा कि बेटी, तुम कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो। तब बहू कहने लगी कि वो लक्ष्मी जी को लेने जा रही है। तब पेड़ भी अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए कहने लगा कि मेरे पेड़ पर लगे हुए आम खट्टे ही क्यों होते हैं, इस बारे में बहुरानी भगवान से जरूर पूछ लेना। तब बहू पेड़ की समस्या लेकर आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर जाने पर बहू को एक तलाई मिली। वह भी बहू से कहने लगी कि बहू, तुम भगवान से पूछना कि मेरी तलाई का पानी इतना मैला क्यों है, कोई यहाँ आकर पानी नहीं पीता। तब बहू कहने लगी कि मैं जरूर पूछ लूँगी। ऐसा कहकर बहू आगे बढ़ गई। बहुत दिनों से जंगल में चलते चलते बहू थक गई थी। उसे भूख भी लगी थी, लेकिन खाने को कुछ नहीं मिला, तो वह भूख और प्यास से बेचैन हो गई और जंगल में बेहोश हो गई। उसी समय भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी घूमते हुए उधर से जा रहे थे। तब माता लक्ष्मी जी विष्णु भगवान से कहने लगी कि हे नाथ, यह तो आपकी बहुत बड़ी भक्त है, आप इसके दुखों का निवारण कीजिए। तब भगवान श्री हरि कहते हैं, इस संसार में तो बहुत से जीव दुखी है, सभी अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, मैं किस किस के दुख का निवारण करूं। तब माता लक्ष्मी जी भगवान श्री हरि से विनती करने लगी और कहने लगी कि वह भूखी और प्यासी है, अगर इसे जंगल में छोड़ दिया जाए तो जंगली जानवर इसे खा जाएंगे। माता लक्ष्मी जी की बात को सुनकर भगवान श्री हरि साधु का वेश धारण करके बहू के पास गए और उसे होश में लेकर आए। बहू के होश में आते ही साधु वेशधारी भगवान उससे पूछने लगे कि वह यहाँ क्यों आई है और कहाँ जा रही है। तब बहू ने सारी बात बताई। उसकी बात को सुनकर भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी जी प्रकट हो गई। उनके साथ साथ अमावस्या माता भी प्रकट हो गई। बहू ये सब देखकर उनके चरणों में गिरकर उन्हें प्रणाम करने लगी। तब अमावस्या माता बहू से कहने लगी कि बेटी, तूने मेरे व्रत को खंडित किया है,
इसी की सज़ा तुझे मिली है, लेकिन अब मैं तुझे क्षमा करती हूँ। अब तुम घर को जाओ। तुम्हारा घर अन्न और धन से भर जाएगा, तुम्हारा घर सुंदर महल में बदल जाएगा और तुम्हारी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाएंगी। यह सब होने के बाद बहू ने रास्ते में जो जो भी मिला था उन सभी के दुखों का निवारण करने के लिए विनती की। तब भगवान श्री हरि कहने लगे कि गाय ने कभी अपना दूध किसी को नहीं पिलाया, इस कारण उसके बछड़े जिंदा नहीं रहते। तुम उसका दूध पी लेना, फिर उसके बाद उसके बछड़े जिंदा रहने लगेंगे। और घोड़ी पिछले जन्म में आटा पीसने वाली महिला थी, वह किसी को आटा पीसकर नहीं देती थी, इसलिए उसके गले में चक्की के पात बंधे हुए हैं। तुम उसके पात खोल देना, वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और वह बुजुर्ग कभी भगवान के मंदिर नहीं गया, ना ही कभी उसने भगवान के भजन सुने। तुम उसे भगवान के मंदिर में ले जाकर भगवान की दर्शन करा देना, इससे वह ठीक हो जाएगा। वह अपाहिज महिला, उसने कभी अपनी जवानी में दान पुण्य नहीं किया, जिसके उसको यह सजा मिली है। तुम उससे कुछ भी दान करवा देना तो उसकी विकलांगता दूर हो जाएंगी। और वो आम का पेड़, उसने तो कभी अपना फल किसी बच्चे को खाने को नहीं दिए, इसी कारण उसके सभी आम खट्टे होते गए। अब तुम उस पेड़ का आम खा लेना और उसके बाद से उस पेड़ पर मीठे आम आने लगेंगे। और तलाई का पानी पिछले जन्म में देवरानी जेठानी थी, जो हमेशा आपस में झगड़ा करती थी, इसीलिए उसका पानी मैला है। तुम उसका पानी पी लेना तो वो तलाई शुद्ध हो जाएगी, फिर लोग वहाँ आकर पानी पीने लगेंगे। इस प्रकार बहू ने भगवान श्री हरि, माता लक्ष्मी जी और अमावस्या माता को प्रणाम किया, उन्हें धन्यवाद दिया और अपने घर के लिए तैयार हो गई। रास्ते में उसे जो जो भी मिला उनकी सभी समस्या भगवान के कहे अनुसार वो दूर करती चली गई। सभी ने उसे भर भर कर आशीर्वाद दिए। घर पहुंचते ही उसका टूटा फूटा घर एक सुंदर महल में बदल गया। उसके घर में अब अन्न और धन के भंडार भर गए। अब बहू ने सासू माँ से कहा कि सासू माँ, आपने तो सच में कहा था कि मैं आपके लिए शुभ नहीं हूँ। मेरे जाने से ही आपके घर में लक्ष्मी आई है। आप यहाँ रहिए, मैं मरने जा रही हूँ। तब सास ने कहा, बेटी, ये सब तुम्हारे अमावस्या माता के व्रत करने का फल ही है जो हमें मिला है। तुम यहीं पर रहो, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। इस प्रकार सास और बहू खुशी खुशी रहने लगे। और फिर एक दिन सास का बेटा भी विदेश से वापस लौट आया और घर में जब उसने खूब धन दौलत और धन के भंडार देखे, तब उसकी माँ ने सारी बातें अपने बेटे को बता दी। इस प्रकार वे लोग खुशी खुशी रहने लगे और तीनों मिलकर अमावस्या माता की व्रत को रखने लगे। प्रेम से बोलिए अमावस्या माता की जय। इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सभी भक्तों के घर में धन्य धान्य के भंडार भरना, सभी की रक्षा करना। हे अमावस्या माता, आप सभी की रक्षा करना। प्रेम से बोलिए अमावस्या माता की जय। प्रिय श्रोतागण, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में अमावस्या माता की जय जरूर लिखें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।